जय हिंद। अगर अब तक आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है और आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको डेली यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की न्यू एडिशन की बुक जो आई है, इसमें जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको हम सॉल्व कराते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और यह क्लास हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की यह क्लास होगी और क्लास नंबर जो हम होगा हमारा वो 31 नंबर का होगा। इससे पहले 30 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेज को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। बाकी आज से जुड़कर आगे की क्लासेज देखना चाहते हैं तो आज अभी जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। आप के लिए यह क्लास और यह प्रश्न दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया और ऑप्शन दिया गया उमाकांत प्रसाद सिंह, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा या जगतपति कुमार। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो आप सभी को पता चल गया कि उत्तर हमारा जगतपति कुमार हो जाएंगे। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें जगतपति कुमार की, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में हुई 1932 में और उच्च शिक्षा में पटना गए थे। आपको पता होना चाहिए, ये सब जानने वाली बात है। इम्पोर्टेंट ये है कि जगतपति कुमार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये पटना में सचिवालय में तिरंगा फहराए और वहाँ पर ये शहीद हो गए थे। आपको इतना जानना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, बताइए कौन थे वित्त मंत्री। क्या लियाकत अली होंगे, सरदार पटेल होंगे या जवाहरलाल नेहरू होंगे या भीमराव अंबेडकर होंगे। आप लोग कमेंट करिए। 67वीं बीपीएससी 2021 के पेपर में यह प्रश्न आया था और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चले बताइए, इसमें जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है। तो जवाहरलाल नेहरू को जानते रहिएगा, क्या कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद इनके ही द्वारा सुशोभित किया गया था। ठीक है। और सरदार पटेल की बात किया गया। सरदार पटेल कौन थे, तो थे गृह मंत्रालय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मुखिया। ठीक है, गृह मंत्रालय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मुखिया थे। आपको इनको जानना चाहिए। ठीक, चले बिल्कुल सही। और उस समय की और अन्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं कौन कौन थे। तो सरदार बलदेव सिंह जो थे वो थे रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, अरोड़ा आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया था और सी राजगोपालचारी को उस समय भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। शिक्षा मंत्रालय दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री वो थे लियाकत अली। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, लियाकत अली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। अभी मैंने बताया पूरी की पूरी अंतरिम सरकार के बारे में बातें बताई। अब आप लोग कमेंट करिए कौन नेतृत्व कर रहा था। क्या महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली थे, भगत सिंह थे। आप कमेंट करिए। चले जल्दी से बताइएगा। ठीक, यह प्रश्न का उत्तर अभी मैंने बताया कि 1946 में अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको भी इस प्रकार की सुपर फास्ट तैयारी करनी है तो आज ही जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए। तो डेली 20 से 25 मिनट की क्लासेज और 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करिए हमारे साथ और बीपीएससी के पूर्वावलोकन की सारी बुकों को याद कर लीजिएगा। यह परीक्षा में फिर से आपके TRE 4 में देखने को मिलेंगे प्रश्न, यकीन मानिए एक बार। चलें
पहली बार आए हो क्लास पर तो जरूर देखिएगा पूरी क्लास, उसके बाद आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अभी मैंने पूरा का पूरा विभागों का जिक्र किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। बात करें नेहरू के पास कौन सा विभाग था, तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे या उपराष्ट्रपति थे। ठीक, पटेल जी, सरदार पटेल जी गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला था इनको। सरदार बलदेव सिंह को बात करें रक्षा मंत्री थे उस समय। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। अरोड़ा असफ अली को जो रेलवे मंत्री बनाया गया था, और सी राजगोपालाचारी को उस समय शिक्षा मंत्रालय मिला था। तो इतना इन लोगों के बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। 67वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2021 में हुआ, जो निरस्त हो गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब आप लोगों को सन पता होना चाहिए, कौन सी घटना किस सन में हुई थी, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन पर चलेंगे तो बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में आया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 1942। चलिए क्रिप्स मिशन का आगमन की बात किया जाए तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, तो मार्च 1942 में यह भी आया था। ठीक, मार्च 1942 में यह भी आया था। चले और क्या दिया गया, गवर्नर जनरल के पद पर वेवेल का आगमन, तो ये 1943 में था। ठीक है, 1943 में ये था। अब बात करें कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ठीक है, मार्च 1946 में आया था। चले अब बताइए सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी। तो अभी मैंने बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन को 14 जुलाई को लिख लीजिए। ठीक है, जुलाई नोट कर लीजिए। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई में आया था, लेकिन क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च 1942 में आया था, इसलिए हमारा उत्तर इस प्रश्न का होगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, इसलिए सबसे पहले यह घटना हुई, तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक, चलें अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। ठीक है, साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद होंगे, माउंटबेटन होंगे, या सरदार पटेल होंगे, या भगत सिंह होंगे। चलें बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2021 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया, और जो उत्तर निकला था उस समय हमारा वो था माउंटबेटन। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? क्या तेज बहादुर सप्रू होंगे, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, या महात्मा गांधी होंगे? आप लोग कमेंट करिए। बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चले बात करते हैं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो याद करिएगा वो डेट कौन थी तो था 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर की डेट 1941 थी। क्या 1940 हो जाएगा? चले 1940 की वो डेट थी जब पावनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया था यह आंदोलन, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, और इसकी बात करते हैं तो पहले सत्याग्राही कौन थे? अभी मैंने बताया कि पहले सत्याग्राही जो थे विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्राही की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्राही की बात किया जाए वो थे ब्रह्मदत्त। तो इनका नाम आप लोग याद कर लीजिए। और इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी मैंने तीनों सत्याग्रहियों का बात कर लिया, अब आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताएंगे। चले
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो मैंने बताया, अभी सारे के सारे नामों को आप लोग कमेंट करिएगा। कौन सा नाम होगा? सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। अभी इस प्रश्न के पहले ही मैंने बताया था, आप पीछे क्लास को मत करिएगा, तुरंत यहीं से उत्तर दीजिएगा। और यह होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं आज की क्लास में, यह प्रश्न आपको आंसर देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक, हम देखना चाहेंगे कितने लोग क्लास को ध्यान से देख रहे हैं। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्लास अच्छी लगे और डेली आप पढ़ना चाहते हैं तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है और बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ना है तो इस समय हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं तो जैसे ही समय नज़दीक आएगा आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, तब आप पछताएंगे। क्या करें, बीपीएससी पूर्वावलोकन को देखें या अलग से सिलेबस पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें, तब आप भ्रमित होंगे। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप लोग बीपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और याद कर लीजिए। इतना ही कहना चाहते हैं हम। ठीक, चलिए बाकी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कमेंट में उत्तर दीजिए, पहले सत्याग्रही कौन थे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। करा कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, किस लिए? आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, या भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8 अगस्त 1942 की यह घटना होने के कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त क्रांति कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन सही करिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में हुई, उसमें यह प्रश्न आया था। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या आगा खान ने किया, नवाब सलीमुल्लाह ने किया, लियाकत अली ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले ठीक, चले पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे डी ऑप्शन में दिए गए हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये मेन कारण थे हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारा में, और ये पहले ही बनाए गए थे वहाँ का हेड, पाकिस्तान के हेड बनाए गए थे ये ही जिन्ना लोग। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास सुपर फास्ट तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए। ठीक, मौका आखिरी है तो पढ़ना तो आखिरी बार है और जम के पढ़ना है। जो भी 2 महीने का समय बचा है आपको जम के पढ़ाई करना है, उसके बाद अलग से कुछ करना हो तो करिएगा। लेकिन ये जो लोग आईपीएल में बिजी हो गए, हमारे इंडियन प्रीमियर लीग में बिजी हो गए ना सुबह शाम दोपहर में, ये लोग बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। आईपीएल ओपीएल को इस सीज़न तो हटा ही दीजिए, क्योंकि जब तक आप आईपीएल फाइनल देखेंगे, आईपीएल का फाइनल 25 मई को है, तब तक आपका TRE-4 का एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। अगर आप आईपीएल ही 4 घंटे रोज़ाना देते रहेंगे देखने में, तो सोचिए पढ़ाई कब करेंगे। 4 घंटे आईपीएल ना देखकर 4 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ये आप खुद सोच सकते हैं। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? चले बताइए। बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान जो मिली थी वो था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के दौरान। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में हमारे। चले कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया था? आप लोग उत्तर बताइए। ऑप्शन में क्या दिया गया? 1970 में, 1917 में, 1930 में, 1942 में। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। 42वें बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था 1997-98 में, उसमें यह प्रश्न आया था। चले
बिल्कुल सही। 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे और कुछ प्रश्न और हैं, मुश्किल से 3 से 4 प्रश्न और हैं। पूरी क्लास जरूर देखिएगा आप लोग, क्लास अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, अगर पढ़ना हो तभी आप हमारे साथ जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना, ठीक। क्योंकि ऐसे लोगों को हमें अपने साथ जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, जो लोग पढ़ाई ना करें, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे लोगों से दूरी बनी रहे तभी ठीक है। अगर आपको सही ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी हो तब तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक। चले, कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है बिहार का वह जिला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था, क्या मुंगेर था, गया था या पटना था? बताइए। चले, तो वह जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला था पटना। पटना बिहार की राजधानी है। पटना, आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करने वाले हैं, वो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं। हमारे बिहार का सबसे माना जाना क्षेत्र है पटना। पटना तो राजधानी है तो प्रसिद्धि तो होगा ही। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। क्या, चलिए, कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जा रहा है। क्या सी राजगोपालाचारी होंगे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बताइए उत्तर कौन सा होगा। चले, आपको पता होना चाहिए राजगोपालाचारी के बारे में, ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। मद्रास कौन सा राज्य है आप बताइए। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे, ठीक है। और बात करते हैं इसमें, चलें प्रश्न की उत्तर की, कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा? वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? क्या चंपारण आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं होगा? 44वें बीपीएससी प्री के एग्जाम में यह प्रश्न आया था और सेम टू सेम हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, इसमें इससे ये संबंधित थे जयप्रकाश नारायण, ठीक। चलें, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़कर सुबह 10 बजे में चैनल पर विजिट करिएगा। आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, आप तुरंत 10 बजे तुरंत आप हमारे साथ जुड़िए और क्लासेज को देखा करिए। लेकिन एक दिन अगर मिस कर रहे हैं तो आप लगभग 20 से 25 प्रश्नों को खो रहे हैं। तो यकीन मानिए, यह हमारी जो 31वें नंबर की क्लास थी, इससे पहले हमने 30 क्लासेज करा दी हैं आपको। अगर 30 क्लासेज में मान लीजिए औसतन अगर आपको 20 प्रश्न भी प्रोवाइड किए जाएं, 20 प्रश्न ही मान लीजिए अगर हर क्लास में, तो आपको 600 प्रश्न करा दिए गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज ही जुड़ेंगे और आगे की तैयारी आप हमारे साथ करेंगे। डेली क्लासेज देखना हो तो जुड़िए हमारे साथ। चलें, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिएगा एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।